हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSSC CGL में प्रैक्टिस सेट पेपर। ये सारा प्रैक्टिस सेट पेपर जो है आपका उड़ान बुक से कवर अप किया गया है। अभी जस्ट हम लोग स्टार्ट किए हैं, लेकिन हम लोगों का टारगेट है कि 15 दिन में हम लोग टोटल सेट पेपर जो है वो स्टडी कर लेंगे। इसमें टोटल आपका 15 सेट दिया हुआ है, तो सारे क्वेश्चन को स्टडी करते रहिए। हम लोग इसमें फिर सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन में बताए गए सारे कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, ताकि अगर आपका क्वेश्चन मैच ना करे तो आपका कॉन्सेप्ट से बताया हुआ क्वेश्चन 100% मैच कर ही जाएगा। तो चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं पार्ट 2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए आपके पास यहाँ पे लोकगीत और गाए जाने के अवसर दिए हुए हैं। इसके लिए आप आ जाइए ऑप्शन नंबर डी में। इसमें हम लोग देखते हैं तो आपके पास प्रातःकाली एक गीत होता है, जो आपका मध्य रात्रि में गाया जाने वाला गीत नहीं, बल्कि यह आपका प्रातः काल में गाया जाने वाला एक गीत है। वही मध्य रात्रि के समय में अधरतिया गीत जो है वो गाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट है आपका कि कौन बेमेल है, यानी कि इसमें से कौन सा है जो गलत है। आपके पास यहाँ पे झरना उसके जिले दिए हुए हैं। इसके लिए आ जाइए ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ पे दिया हुआ है केला घाट। केला घाट जो है वो आपका खूंटी में नहीं, बल्कि ये आपका सिमडेगा में स्थित है, इसलिए आपका ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपके पास किला और उसके जिला का नाम दिया हुआ है। इसमें अगर आप देखिएगा तो आ जाइए इसके लिए ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ पे दिया हुआ है पोरा घाट का किला। पोरा घाट का किला जो है वो आपका पूर्वी सिंहभूम में नहीं, बल्कि ये पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। साथ ही साथ इस किले को जगन्नाथ किला के नाम से भी जाना जाता है, इसे याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंडी वाद्य यंत्र व उनके प्रकारों में कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपके पास वाद्य यंत्र और उसके प्रकार दिए हुए हैं। अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो इसमें आप याद रखिएगा कि यहाँ पे भुआंग दिया हुआ है। भुआंग की बात करते हैं तो भुआंग जो है वो आपका संथालों का एक वाद्य यंत्र है। यह एक तंतु वाद्य यंत्र है जिसमें धनुष टंकार जैसी ध्वनि जो है वो निकलती है, इसलिए आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे आपको गलत कथन का चयन करना है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें गलत कथन की बात करते हैं तो इसके लिए आप आ जाइए नीचे ऑप्शन नंबर डी में, जो है आपका कि वर्ष 2010 में, तो जी नहीं, वर्ष 2010 में नहीं, बल्कि वर्ष 2013 में झारखंड में जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना SAPCC का प्रकाशन जो है वो किया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट है आपके पास कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो याद रखिएगा कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन जो है वो करेगी। वहीं यह समिति जो है वो आपका राज्य की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में समन्वय भी करेगी। साथ ही साथ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष जो है वो आपका मुख्य सचिव होता है। कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट है आपका कि उधवा झील पश्चिम बिहार की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो देखिए इसमें आप याद रखिएगा कि ये आपका बेसिकली साहेबगंज में स्थित है। कौन सा झील, तो वो है आपका उधवा झील पश्चिम बिहार, और इसकी स्थापना जो है वो आपका 1991 में की गई थी। साथ ही साथ इसमें एक और टॉपिक भी आप याद रखिएगा कि ये आपका 5.65 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो इसे भी आपको याद रखना है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि इसको टूरिज्म नीति किस वर्ष लाई गई थी। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं इसको टूरिज्म नीति की, तो इसमें आप याद रखिएगा कि आपका झारखंड सरकार द्वारा इसको फ्रेंडली तकनीकी को प्रोत्साहित करने हेतु इको टूरिज्म नीति 2015 को अधिसूचित किया जाता है। किसको किया जाता है, 2015 को ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक बाल विवाह होता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो याद रखिएगा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जिसे NFHS 4 के अनुसार आपका झारखंड राज्य में सर्वाधिक बाल विवाह जो है वो आपका गोड्डा जिले में होता है। कहाँ होता है, गोड्डा जिले में। दूसरे नंबर पे आपका आता है गढ़वा, तीसरे नंबर पे आता है देवघर। अगर इसमें परसेंटेज की बात करें तो गोड्डा में टोटल 63.5% बाल विवाह जो है वो होता है। वहीं गढ़वा में 58.8% बाल विवाह और देवघर में 52.7% बाल विवाह जो है वो आपके होते हैं। वही नेक्स्ट है आपका कि वर्तमान में झारखंड सरकार DMFT व इसके फंड का उपयोग कर प्रत्येक जिला में
आधारभूत संरचना संबंधित विकास योजना का कार्यान्वयन कर रही है। ये DMFT क्या है बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे DMFT की बात करते हैं तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुंडा जनजाति के संदर्भ में असत्य कथन है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं मुंडा संदर्भ में असत्य कथन की, तो इसके लिए भी आप आ जाइए नीचे ऑप्शन नंबर डी में। देखिए यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है खूंट का संबंध जो है वो आपका समाधि स्थल से है, तो जी नहीं। अगर इस पे हम लोग देखते हैं तो खूंट का तात्पर्य जो है ना वो आपका मुंडा जनजाति के एक परिवार से है, जबकि इस जनजाति में समाधि स्थल जो है वो आपका शासन कहलाता है, जबकि समाधि स्थल पर रखा गया पत्थर का सील जो है वो आपका शासन दीदी कहलाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका असत्य कथन हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार ये आपका सही हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि मिलान करें। यहाँ पे आपके पास योजना और उसके वर्ष दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें कूट के अनुसार कौन सा सही होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं पंख योजना की, तो पंख योजना का आरंभ जो है वो आपका 6 दिसंबर 2017 को हुआ था। वहीं मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना जो है वो आपका 15 नवंबर 2015 को। वहीं सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना का शुरुआत जो है वो आपका 2020 में, और झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना का आरंभ जो है वो आपका 26 जनवरी 2022 में हुआ था। आ जाइए कूट पे। तो कूट के अनुसार आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पीछे से आपको डी नंबर का भी पता होगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि डी में आपका 3 जो है सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर डी में ही सी में ही दिया हुआ है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपका 100% चांस है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में झारखंड राज्य की DSDP वर्तमान मूल्य पर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। तो जी हाँ, इसमें बेसिकली अनुमान लगाया गया है कि इसका 4,70,104 करोड़ जो है वो आपका रहने का अनुमान जो है वो लगाया गया है। वही नेक्स्ट है आपका कि झारखंड में कितने प्रखंडों को आकांक्षी प्रखंड के रूप में चयनित किया गया है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो नीति आयोग द्वारा देश भर में 500 आकांक्षी प्रखंडों, जिसमें आपका झारखंड में 34 प्रखंड का चयन जो है वो किया गया है। इसमें आप याद रखिएगा कि आकांक्षी जिला के तर्ज पर अब भारत सरकार आकांक्षी प्रखंड का कार्यक्रम जो है वो चलाएगी। इसके तहत इन प्रखंडों में स्वास्थ्य एवं पोषण, वही कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, आधारभूत संरचना, सामाजिक उत्थान आदि जैसे पर भी कार्य होगा ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 24 प्रखंड ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड की नई 33वीं जनजाति पुराण के संबंध में गलत है, बताइए कौन सा चीज़ गलत है। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि पुराण जनजाति को ना झारखंड की 33वीं नई जनजाति के रूप में 8 अप्रैल 2022 को जो है वो आपका भारत के गजट में अनुसूचित किया गया है। इसमें कुल 13 गोत्र जो है वो पाए जाते हैं, जिसे कीली कहा जाता है। साथ ही साथ इसका वित्तीय पंचायत का प्रमुख जो है वो आपका विधान या फिर महालदार कहलाता है। और इस जनजाति के प्रमुख देवता जो है वो आपके धमन देवता तथा प्रमुख देवी जो है वो आपकी वासुकी माता है। इसलिए आपका इसमें प्रमुख देवता महालदार लिखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका गलत है ना। वही नेक्स्ट है आपका कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 से लेकर 21 के बीच राज्य में लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन वृद्धि हुई है। तो जी हाँ, अगर हम लोग वन वृद्धि की बात करते हैं तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 से लेकर 21 के बीच में राज्य में टोटल 109.73 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत में बोले तो 0.46% वन क्षेत्र जो है वो वृद्धि हुई है। इसीलिए आपका अप्रोक्सीमेट जो है वो आपका 110 वर्ग किलोमीटर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट है आपका कि हरियाल नामक पर्व किस जनजाति में मनाया जाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग हरियाल पर्व की बात करते हैं तो ये आपका संथाल जनजाति द्वारा हरियाल पर्व जो है वो आपका धान में हरियाली आने पर अच्छी फसल के लिए सावन माह में मनाया जाता है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संथाल ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका मिलान करें। यहाँ पे आपके पास जनजाति और उसके प्रमुख देवता दिए हुए हैं। सबसे फर्स्ट में अगर आप देखिएगा तो आपके पास संथाल दिया हुआ है। संथाल के देवता कौन है तो वह आपके सिंगबोंगा है। वहीं सौरिया पहाड़िया के देवता जो हैं वो आपके
लहू गोसाई हैं और आपके कंवर के देवता जो हैं वो आपके भगवान हैं। वहीं महली के देवता जो हैं वो आपके सूरजी देवी हैं। आ जाइए कूट पे, तो कूट के अनुसार आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के अंदर प्रैक्टिस सेट पेपर 1 से टोटल 40 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया सारे कॉन्सेप्ट जो है उसे आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इससे पहले हम लोग डीएसपी की पाठशाला से टोटल 10 सेट को जो है वो सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अगर टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे का पीडीएफ जो है वो अच्छे से प्रोवाइड किया गया है। वहाँ पे पीडीएफ के साथ साथ मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड की हूँ, ताकि आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या फिर आपको रिलेवेंट कंटेंट चाहिए या फिर उससे जिस तरह से मैं आपको इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट को स्टडी करना है तो लिंक पे जाके आप मेरे द्वारा बताए हुए सारे वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन को स्टडी करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ जाके आप सारे सेट पेपर को आसानी से सॉल्व कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब ब्राइट IQ।